तो न याद करो जगदम्बा सोती जग जागत सोती जग जागत आरती की टेम धर तो भोग लागत तो न याद करो जगदम्बा सोती जग जागत सोती जग जागत ये सदा भवानी दायनेरी सनम करत गणेश पांच देव रक्षा कर रिमय ब्रह्मा विष्णु महेश यदि विधन हरण मंगल करण री गणनायक गणराज प्रथम निमंत्रण आपको देवा सकल सुधारो काज तुम याद करो जगदम्बा सोती जग जागत सोती जग जागत आरती की टेम धर तो भोग लागत तो याद करो जगदम्बा सोती जग जागत सोती जग जागत ये माते बमानी ज्ञान बताए सबसे प्रथम मनाओ सुबह शाम तेरी सेवा करके दुर्गा शीस नवाओ सिंह छड़ी त्रिशूल हाथ में विकट रूप किलकार करे भूमि भार उतारण कारण दुष्टों का संहार करे यदि पान पुष्प से करो आरती नेम प्रेम से ध्याओ सुबह शाम तेरी सेवा करके दुर्गा शीस नवाओ काजल टीकी का नखरा में गणेश सुहावनी लागे गणेश सुहावनी लागे दर्शन जगदम्बाई बैठा मैं डर गया काजल टीकी का नखरा में गणेश सुहावनी लागे गणेश सुहावनी लागे ये संबनि संब महाबली दानव चंड मूड मारण वाली काली रूप खंडी चंडी मुंड माला धारण वाली यदि धूप दीप नैवेद आरती लियाके बैठ चढ़ाओ सुबह शाम तेरी सेवा करके दुर्गा शीस नवाओ तो काजल टीके गाय नगरा में गणेश सुहावनी लागे गणेश सुहावनी लागे दर्शन जगदम्बाई बैठा मैं डर गया काजल टीके गाय नगरा में गणेश सुहावनी लागे गणेश सुहावनी लागे यदि संकट हरणी मंगल करनी दुख दारिद्र को दूर करो दीन जान कर दया भगवती अनदन से भरपूर करो यदि सच्चे मन से सुमरण करके सकती अर्ज सुनाओ सुबह शाम तेरी सेवा करके दुर्गा शीस नवाओ तो काजल टीके गाय नगरा में गणेश सुहावनी लागे गणेश सुहावनी लागे दर्शन जगदम्बाई बैठा मैं डर गया काजल टीके गाय नगरा में गणेश सुहावनी लागे गणेश सुहावनी लागे यदि जगदम्बाई मामा रानी सिंगनौर में बास तेरा हाथ जोड़ कर करे विनती हर नारायण दास तेरा सुख संपत्ति दीजिए महारानी चित से नहीं बुलाओ सुबह शाम तेरी सेवा करके दुर्गा शीस नवाओ थारा मंदिर में जगदम्बा झंडो जाल मारे झंडो जाल मारे दूर दूर का जात कारज सारे
सकीरी आगे फिरोगी कागे उड़ाया जी गुरु मिलन की अजब में दी दर्शन पाया जीवन मारा तो गुरु बना गुण खोल चौरासी का जान जी को गुण गाते गालो मारा गुरु बना गुण खोल ये जी आज सकीरी आगे फिरोगी कागे उड़ाया जी गुरु मिलन की अजबों में दी दर्शन पाया जी कली कली सब खिल गई सारी रे बाग सिंचाया जी डाल डाल पर कोयल बोले भंवर गुदाया जी बण मारा तो चौरासी का जान जी को गुण गाते गालो मारा गुरु बना गुण खोल ये जी कली कली सब खिल गई सारी रे बाग सिंचाया जी डाल डाल पर कोयल बोले भंवर गुजाया जी 68 तीरथ गुरु चरणा में निस दिन नाया जी निर्मल काया वेगी सारी उज्जवल थाया जी सतगुरु देव जगत में आया तो हाथ दिखाया जी गुरु थारा चरणा में पड़ो तो जन्म सुधार दे मारो तो ये माई बाप मोन आसरो तारो गुरु थारा चरणा में पड़ो तो जन्म सुधार दे मारो ये जी सतगुरु देव जगत में आया तो हाथ दिखाया जी संजीवन मोटी गोट पिलाई दर्द मिटाया जी केवल राम मिल्या गुरु पूरा तो बाग समाया जी दाना राम गुरु की शरणा गुरु गुण गाया जीवन गुरु थारा चरणा में बैठो तो जन्म सुधार दे मारो छोड़ रमाई बाप लियो आसरो थारो गुरु थारा चरणा में बैठो तो जन्म सुधार दे मारो बोले भोया जी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद रामजी लाल जी, आपने अपने इष्ट देव दुर्गा को मनाया और फिर गुरु महाराज की ने जो मतलब बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किशन लाल जी, किशन साई जी नांदड़ी, ये हमारे बीच में पहली बार कलाकार आए हैं। वो आए और उनकी ताली बजा कर उनका स्वागत करें। किशन लाल जी नांदड़ी। मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा कलाकार के आने तक। हमारे बीच में हमारी समिति के उपाध्यक्ष भाई रामदयाल जी के सुपुत्र, इनका आरएएस सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। मैं उनको आमंत्रित करूँगा भाई प्रदीप कुमार देवड़वाल, और दूसरे बेटे आईआईटी में आईएएस से सिलेक्शन हुआ है भाई अजय देवड़वाल। मैं अनुरोध करूँगा अध्यक्ष जी से कि आप श्री प्रदीप कुमार जी मंच पर पधारे। प्रदीप जी आगे आ जाए, अजय देवड़वाल जी भी आगे आ जाए। ताली बजा के सम्मान करें इनका कि हमारे बीच में हमारे देवड़वाल भाई आरएएस बने। ताली बजाएं इनके लिए। अभी कई सारे मेहमान हमारे बीच में आते रहेंगे। भाई किशन जी तैयार है? किशन लाल जी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार है। तुरंत उनका क्या रहेगा। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, गाने वाले जरा इनका आरएएस में सिलेक्शन हुआ है और हमारे लिए
खुशी की बात यह है कि आप श्री रामदयाल जी जो हमेशा अपने यहाँ भामाशाह के रूप में भी काम करते हैं, उनके बेटे हैं। भाई अजय जी, इनका IIT में सिलेक्शन हुआ और IAS में हुआ, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच में भाई दौलत राम जी पधारे हैं, उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। भाई दौलत राम जी। हमारी बहन किरण जब तक आते हैं 2 शब्द बोलना चाहते हैं, केवल 3 मिनट मिलेंगे। किरण जी आ जाए आप। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे भाई दौलत जी का स्वागत करें। गोपाल जी, गोपाल जी, भाई दौलत जी का स्वागत के लिए गोपाल जी। मैं किरण जी जो हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी की जॉइंट सेक्रेटरी है, ये पॉलिटिकल जॉइंट सेक्रेटरी है, मैं ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉइंट सेक्रेटरी, हम दोनों की पोस्ट एक है। भाई बहन किरण जी। हेलो। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जोर से बोलना। बोल नायल भौमिया महाराज की जय हो। बोल नायल भौमिया महाराज की जय हो। मैं किरण मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी से संयुक्त सचिव पद हेतु मुझे आप सभी के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी ने मुझे यहाँ पे बुलवाया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार, सम्मान और आदर दिया। और आज यहाँ पर मैं किरण मीणा ये कहना चाहती हूँ कि आज लड़कियाँ आगे बढ़ रही है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि आज तीनों पोस्टों पर लड़कियां हैं। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है। लड़कों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर वो उनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। हर फिल्म में लड़कियां लड़कों से आगे है और उनमें वो जज्बा, वो सम्मान और वो हौसला है कि वो कुछ कर दिखाए। आपके सामने एक लड़की, आपके सामने इतने लड़कों के सामने, इतने लड़कियों के सामने आपकी एक लड़की जॉइंट सेक्रेटरी किरण मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपके सामने कुछ कहना चाहती है कि कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। क्योंकि जिंदगी तो सभी जीते हैं यहाँ पर जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। और मैं बेटियों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि वो हमारे घर का स्वर्ग होती है, वो शक्ति होती है। माँ, बहन, ये सभी एक शक्ति का रूप है। एक कहावत है कि माँ बाप खुशनसीब होते हैं जिनके बेटियां होती है, क्योंकि बेटियां पालने की औकात हर किसी में नहीं होती है। तो आप सभी को बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी और आप सभी को फिर से आपने मुझे इतना सम्मान और प्यार दिया, उसी के लिए तहे दिल से किरण मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी से जॉइंट सेक्रेटरी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है और आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। किरण जी के ताली बजाए वास्तव में कि बेटी है अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी की जॉइंट सेक्रेटरी है। मैं भाई दौलत जी से, क्योंकि अभी कलाकार तैयार हो रहे हैं, 2 शब्द बोले। दौलत जी बोलना, 2 शब्द दौलत जी जो बस्सी से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। दौलत हेलो। सभी इस पावन प्रांगण में पधारे हुए मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और मेरे युवा साथियों को, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और माता रानी के दरबार में मैं सिर्फ यही कामना करता हूं कि आप सभी की उन्नति, क्षेत्र की उन्नति और विकास हो और सुख शांति बनी रहे।
ये मेरी आशा है आप सभी ने और आयोजक समिति ने मुझे यहाँ बुलाया, इस प्रांगण में फिर से आने का मौका दिया, उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। आप सभी को राम राम सा। जय हिंद, जय युवा, जय किसान। किशन जी आपका इंतजार हो रहा है। किशन जी सर तैयार है। हेलो, चलो बिल्कुल शुरू हाँ जी, करें। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, माइक ले लो आदरणीय मोदीलाल जी। हेलो, 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 आपके सामने मैं अपने परिचय करा देता हूँ। मेरा नाम किशन साहब मीना, ग्राम नागरी, तहसील सिगरा, जिला दौसा है। मैं पिछली बार भी भोमिया बाबा के स्थान पर गाने के लिए आया था। इस बार मेरे को निमंत्रण मिला, लेकिन यहाँ भाई विष्णु जी, रामजीलाल जी और भी अच्छे कलाकार हैं, इसलिए टाइम का अभाव है। वैसे मेरे को 3 घंटा स्टेज पर बैठे हो गए। सदा भवानी दायनी सन्मुख रेत गणेश, 5 देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसे? ये राम नगरिया राम की बसे गंग के तीरे, अटल राज महाराज को चौकी हनुमत वीर। भैया सिंह चढ़े दुर्गा मिली, गरुड़ चढ़े भगवान, बेल चढ़े शिव जी मिले, मर सिद्ध होई सब काम। तुलसिया संसार में बेटा, तुलसिया संसार में राम नाम ही सारे, और बिना भजन भगवान के तो जीवन है बेकार। कैसे? माता पिता परमात्मा, बेटा, माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है, जिसने दुखाई आत्मा जो डूबता मझधार है। कैसे? रे मन हर का भजन करे जब तक सुखी शरीर, और व्रत भय पछताएगा तेरे हाड हाड में पीर। कंचन काया माटी हो गई, चर्चा हो गई गली गली, या कलयुग में पार उतारे महावीर बजरंगबली। बोल सरस्वती मैया की जय हो। टाइम का अभाव है, शॉर्ट में सरस्वती वंदना मनाई। अब आपको कुछ हेलो, ये बाबा समय समय का फेर है। कैसे? ये बाबा समय समय का फेर है, समय समय सूचाल, तेरी सब दुनिया निंद्रा करे, मत बने बीज की बाल। जय हो। मत बने बीज की बाल, पति तू सबसे हिल मिल चाले, और सब दुनिया ने कानन के तो लगा लिया मोबाइल। बेटा, पैदल तो पागल चले। कैसे? पैदल तो पागल चले, मोटरसाइकिल होए, और 2 पैसा को आदमी चाहे रोज टोकरी ढोए। जय हो। आगो समय दिमाग को, या आगो समय
दिमाग को कंप्यूटर को काम है, और 2 नंबर धंधा करे जिक मिले जेब में दाम। कोई आदमी ऐसा है जिको है ध्यानकार कमाई को। कैसे? कोई आदमी ऐसा है जिको है ध्यानकार कमाई को, और कोई आदमी सट्टो खेले जेवर बेचे लुगाई को। कोई आदमी ऐसा है जे बात करे बेसोतीसू। कैसे? कोई आदमी ऐसा है जे बात करे बेसोतीसू, और दारू पीर काम में घूमे मैं हूँ ऊंचो मोदीसू। कोई लुगाई बैठी खा। भाई साहब रैपिड कम मारो, माइक आवाज मत करो। कोई लुगाई बैठी खावे, कोई बिजी है काम में। बेटा ये बाबा कोई लुगाई बैठी खावे, कोई बिजी है काम में, और कोई लुगाई तेरी मेरी करती डोले गाँव में। कोई लुगाई सुट्टो पीवे भूखी है पंचायत की। कैसे? ये बाबा कोई लुगाई सुट्टो पीवे भूखी है पंचायत की, और कोई लुगाई ऐसी जैसू खबर ले लो रात की। ये बाबा कपड़ा की कदर नहीं है, माटी कर दी मणि की। बेटा ये बाबा कपड़ा की कदर नहीं है, माटी कर दी मणि की, और 6 महीना में 2 बार आई धड़े की। रोटी जब घर पे आयो पावनो है भार को। कैसे? रोटी जब घर पे आयो पावनो है भार को, और जे लुगाई मोंडो मोड़ी तो मरबो है मोटार को। बेटा पतली पतली रोटी सेकी सागर अंडोत्री को। कैसे? पतली पतली रोटी सेकी सागर अंडोत्री को, और सेवा की शौकीन लुगाई माल खाओ फ्री को। सास ससुर की सेवा करेगी परिवार कूचाएगी। कैसे? सास ससुर की सेवा करेगी परिवार कूचाएगी, और जे के घर में लक्ष्मी भैया हेलो देर आएगी। आओ जी की मोहर चाहिए दरवाजा का गेट पे। बेटा आओ जी की मोहर चाहिए दरवाजा का गेट पे, और चेहरे पे मुस्कान चाहिए पाप नहीं है पेट में। तो ये मैंने आज इस युग में जो बात चल रही है उसके बारे में आपको बताया है मैंने। तो कैसे कैसे बेटा? इधर महिलाओं में मेरा निवेदन है, जैसे निर्मदा ने अपनी पति की सेवा की थी उसी तरह अपनी पति की सेवा करनी चाहिए। वो कैसे? कैसे मेरे बेटा? हे रे पति देव की पूजा दूजो धर्म नहीं है नारी को। कैसे? पति देव की पूजा दूजो धर्म नहीं है नारी को। पति की सेवा सुबह कुंडन रबदा प्यारी को। पति देव की पूजा दूजो धर्म नहीं है नारी को। पति की सेवा सुबह कुंडन रबदा प्यारी को। पति देव की पूजा दूजो धर्म नहीं है नारी को। पति की सेवा सुबह कुंडन रबदा प्यारी को। निर्मदा ने जैसे अपने पति की सेवा की थी, पति कोड़ी हो गया लेकिन निर्मदा ने अपनी पति की सेवा की तो उसको बैकुंठ में लग गया। इसलिए अपने पति की सेवा करनी चाहिए। अगर तुम इनके साथ में गलत करोगे तो तुम्हारे साथ में भी क्या होगा? क्या होगा मेरे बेटा? ये घरवाड़ी को बेकर राके प्यार करेगो पहली सू। कैसे कैसे कैसे? घरवाड़ी को बेकर राके प्यार करेगो पहली सू। जे को नरक में लगो जागो नाड़ी कहती सू। घरवाड़ी को बेकर राके प्यार करेगो पहली सू। जे को नरक में लगो जागो नाड़ी कहती सू। घरवाड़ी को बेकर राके प्यार करेगो पहली सू। जे को नरक में लगो जागो नाड़ी कहती सू। एक अपने सर्व समाज में
ये बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आज जमाना शिक्षा का है, जिस परिवार में शिक्षा का प्रवेश है वो परिवार आगे बढ़ जाएगा, और जिस घर में शिक्षा का प्रवेश नहीं है वो परिवार पीछे हट जाएगा। वो कैसे? कैसे मेरे बेटा? भैया शिक्षा को जमानो आगो दुनिया होगी झूठ की। कैसे? भैया शिक्षा को जमानो आगो दुनिया होगी झूठ की, और अनीति को ओढ़ आवे पिंगड़ी ठाकर ऊंट की। बेटा ये भैया तरह तरह का फैशन चलगा 100 घटो घेणान को। कैसे मेरे बेटा? ये भैया तरह तरह का फैशन चलगा 100 घटो घेणान को, और बामण बढ़िया रंडुआ डोले अब नंबर मेणान को। बेटा शादी में दहेज मांगे चलो मामलो चोरी को। कैसे? शादी में दहेज मांगे चलो मामलो चोरी को, और दोन पे नसबंदी होगी काई काम छोरी को। कैसे? मीणा जाती औंधी चाले बेटी वालों घाटा में। बेटा मीणा जाती औंधी चाले बेटी वालों घाटा में, और आसमान में चले पटाखा आग लगा दी टाटा में। आज अपना समाज इस तरह फिजूल खर्च कर रहा है। आज शिक्षा का जमाना है, तो पहले तो मैं आपको सट्टे दारू वाले की दिशा बताऊंगा कि सट्टे वाले की तो दिशा क्या होती है। ये रे सब दिन सट्टो खेल रोडू मो पे मांगे वंडी रे। कैसे? सब दिन सट्टो खेल रोडू मो पे मांगे वंडी रे। हारो सट्टा में जब भैंस बेच दई खंडी रे। सब दिन सट्टो खेल रोडू मो पे मांगे वंडी रे। हारो सट्टा में जब भैंस बेच दई खंडी रे। सब दिन सट्टो खेल रोडू मो पे मांगे वंडी रे। हारो सट्टा में जब भैंस बेच दई खंडी रे। ये तो सट्टेवाड़े की दिशा होती है। दारूवाड़े की दिशा क्या होती है? क्या होती मेरे बेटा? बेच दिया सब धरती डोंडो, ज्ञान मन नहीं की ओंडो। कैसे? बेच दिया सब धरती डोंडो, ज्ञान मन नहीं की ओंडो। डोलो जबरन दारू पी बड़गो, डोलो नाड़ी में जागर गो। बेटा खिच्चा में कर गयो बलम, ध्यान नहीं धरती डोंडा में। कैसे? अरे खिच्चा में कर गयो बलम, ध्यान नहीं धरती डोंडा में, और कर ऊपर को टांग मुंह तो गो कुत्ता भोंडा में। सब दिन काटो डूबो पे मांगे वंडे रे। आयो घाटा में सब भैंस बेच दई घोंडे रे। सब दिन काटो डूबो पे मांगे वंडे रे। आयो घाटा में सब भैंस बेच दई घोंडे रे। देखो टाइम का अभाव है, तो अब आप आपको छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। बाद में पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो सदमे की छोटा सा प्रसंग है। भक्त और भगवान का प्रसंग है। मात्र 20 मिनट में प्रसंग पूरा कर दूंगा, क्योंकि टाइम का और पार्टी बहुत है। एक समय की बात है। कैसे? एक समय की बात है, कंचनपुर नजदा में, जिसमें रहता भूप एक हंसपाल था नाम। बेटा हंसपाल था नाम भूप के, दो थी प्राण न प्यारी। बड़ी नार गर्भवती होगी, छोटी न पूरी बेचारी। ये हो। एक समय सजनों क्या होता है, कंचनपुर शहर का राजा हंसपाल था। राजा के दो रानियां थी, सारी प्रजा सुखी में रहती थी, लेकिन महल में एक बात की कमी थी कि दोनों रानियों के कोई संतान नहीं होती थी। इधर राजा हंसपाल सोच विचार करता है, इधर दोनों रानियां सोच विचार करती है। भगवान, महल में दो रानियां होकर भी दोनों रानियों के कोई संतान जन्म नहीं ले रही है। तो सजनों अब वो दो रानी क्या कहती है? क्या कहती मेरे बेटा? ये पीढ़ी पड़गी चिंता में, बाला में दो गो रे। कैसे? पीढ़ी पड़गी चिंता में, बाला में दो गो रे। मारा बागन में को दी
पलम में धोखो होगो रे, महारा भाग्यन में को दिखे पर छोटो रे। दोनों रानी इस प्रकार सोच विचार करती है। सजनों, राजा अंशमाल भगवान का भक्त था। भगवान की भक्ति करने से बड़ी रानी के पेट में गर्भ हो जाता है। जब किसी स्त्री के पेट में गर्भ हो जाता है तो भारतीय नारी में दूसरी नारी को पता चल जाता है कि इस स्त्री के पेट में गर्भ है। जब छोटी रानी को इस बात का पता चलता है तो छोटी रानी के दिल में काड़ा आ जाता है कि बड़ी रानी के पुत्र हो गया तो ये महलों की पटानी बन जाएगी और मैं महलों की बांदी बन जाऊंगी। छोटी रानी महलों की बांदी को बुलवाती है। बांदी से कहती कि बहना, तुम नगरी में जाओ, कोई ऐसा विद्वान पंडित हेर कर लाओ जो किसी तरह राजा अंशपाल को बहकाकर बड़ी रानी के पुत्र को मरवा दिया जाए। तो सदनों, क्या कहती है? क्या कहती मेरे बेटा? बांदी तू नगरी को जा जो। कैसे? बांदी तू नगरी को जा जो, बढ़िया मिसर हेर कोई ना जो, पंडित महलन में बुलवायो। अरे बेट बगल रानी ने बाकू सारो हाल बतायो। अर्जी सुन ले पंडित बाबा, रानी ईशा लगी समझावा। 2 दिन पीछे सोत बनेगी या छोरा की मैया, मर चौड़े में डूब जाए नैया। मैं तो हो गई कागो डाणी, अरे या को बढ़ जाए लाड बनेगी मेलन की पटरानी। कैसे? छोटी रानी बांदी से कहती कि बहना, तुम नगरी में जाओ, कोई ऐसा विद्वान पंडित हेर कर लाओ जो किसी तरह राजा अंशपाल को बहकाकर बड़ी रानी के पुत्र को मरवा दिया जाए। तो सदनों, फिर वो छोटी रानी क्या कहती है? क्या कहती मेरे बेटा? हाँ दे रे मैं तोरे हो गाई कागे ओ डाणी, बारूंगी या वे पानी। कैसे? हाँ रे मैं तोरे हो गाई कागे ओ डाणी, बारूंगी या वे पानी। बेटा ओ बामण के ओ बेटा, तू तो रानी को मारवा दे। कर हेरो बामण सुन बातन को नाटे, जब रानी की छाती फाटे। बाबा गुण नहीं भूलू तेरो, करते काम जरा सो मेरो। जोड़ू हाथ नवाऊं शीस, वागू मोर्ग दादी बीस। देकर बामण हो गो राजी, अरे तू सो जाने संग मेल में मैं जीतूंगो बाजी। कैसे? छोटी रानी जब पंडित से बार बार विनती करती है तो पंडित मना कर देता है। छोटी रानी पंडित को 20 मोहर दे देती है। 20 मोहरों को देखकर पंडित लालच में आ जाता है। 20 मोहरों को देखकर पंडित लालच में आ जाता है। छोटी रानी से कहता है कि मैं तेरे खेल को पूरा करूंगा, तू अपने महलों में राज करो। सजनों, छोटी रानी तो अपने दरबार में चली जाती है। राजा अंशपाल, वो पंडित राजा अंशपाल के दरबार में जाता है तो राजा अंशपाल को सजनों किस तरह बहकाता है? कैसे बहकाता है बेटा? देखो लोभ कटावे गलो, देख बामण को लागो दड़ो। चलो जब मिसर कचहरी में आयो, अरे खोल तेरो पंचांग, देख राजा सूजा बतलायो।
बेटा। राजन सुन ले बात हमारी, अब कमकती आगी थारी, तो पे लगो सनीचर ढैया, थारी चौड़े में डूब जाए नैया। मैनू पूछू बामण तो को, तू सही बात बता दे मोकू, रेखा देख गौर कर मारी, रे क्यों डूबेगी नैया, ऐसी का दिखे बीमारी। बेटा होनहार बलवान बड़ो शैतान जन्म लेगो, और पैदा होता ही राजधानी का खंड कान देगो। रे बेटे बेटा मैं बाला मैं धोखो हो रे, मारा भागन मैं को देख बानक छोटो रे, बेटे बड़े बेटा मैं बाला मैं धोखो हो रे, मारा भागन मैं को देख बानक छोटो रे। पंडित राजा अंशपाल के दरबार में जाता है। राजा अंशपाल पंडित को देखकर कहता है कि महाराज आज महलों में कैसे आना हुआ। पंडित राजा से कहता है कि राजा मेरे वेद पंचांग बता रहे हैं कि तेरे पर शनिचर लगा हुआ है। राजा अंशपाल कहता है कि महाराज मेरी रेखा मेरी राशि सही ढंग से देखो कि मेरे पर शनिचर क्यों लगा हुआ है। पंडित राजा से कहता है कि राजा तुम्हारी बड़ी रानी के से जो पुत्र जन्म लेगा वो पैदा होते इस राजधानी को खंड खंड कर देगा। जब राजधानी की खंड खंड की बात आती है तो राजा अंशपाल पंडित के चरणों में गिर जाता है, हाथ जोड़कर विनती करता है महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा यंत्र बताओ जिससे मेरी राजधानी बच जाए। तो पंडित फिर राजा से क्या कहता है, क्या कहता है बेटा? बामण बोलो सुन राजा तू ईशो यतन करवाजो, रे पैदा होता ही थारा छोरा को मरवाजो। कैसे? आजा सुनो भूप दे ध्यान, थारी जबी बचेगी जान, नार को पेट दुख बाला गो, राजो डोले बाजो बाजो, जल्लादन सूखे बाला गो, पैदा होता या छोरा को मर घट में ले जायो। जब रानी ने लड़का जायो, अरे जब रानी ने लड़का जायो, और देखत जाको खेल भूप ने जिंदो जा गड़वायो। बेटा सजनों पंडित राजा को उपाय बताता है कि तुम्हारी बड़ी रानी की जो पुत्र जन्म ले उसको पैदा होते ही मरघट में ले जाना और मरघट में जाकर उसको जिंदा गड़वा देना। राजा अंशपाल अपने सैनिकों को आदेश दे देता है कि बड़ी रानी के पुत्र हो या पुत्री उसको सीधा मरघट में ले जाना। कुछ समय बाद में बड़ी रानी के पुत्र का जन्म होता है, सैनिक उसको पुत्र को मरघट में ले जाते हैं। राजा अंशपाल अपने दरबार में से चलकर मरघट में पहुंचकर अपने पुत्र को जिंदा गड़वा देता है। इधर बड़ी रानी को जापे में होश आता है, महलों की बांदी को बुलवाती, बांदी से कहती कि बहना मैंने कैसे पुत्र को जन्म दिया है, मेरे पुत्र को मेरे पास में लाओ। जब बड़ी रानी बार बार विनती करती है तो बांदी बड़ी रानी से कहती कि रानी तुम्हारे पुत्र को तो तुम्हारे पति ने मरघट में जिंदा गड़वा दिया है। इतनी बात सुनकर बड़ी रानी रोने लग जाती है। तो सदन आगे क्या होता है, क्या होता है बेटा? रानी सुनता ही घास खागी, अरे चापा में चूचली दुखारी वामर घट में आगी। चौमासा की रात अंधेरी हो रहा घोर अंधेरो, अरे जाडे मरती डोले रानी करे लाल को हेरो। बाने इतबित ध्यान लगायो, बाने इतबित ध्यान लगायो, और बिजली का चौंदा चूबा को लाल नजर में आयो। साची बात लेक नहीं झूठो, साची बात लेक नहीं झूठो, और खोद गड़ा कूदे टोबा को लाल चूक रहो कूठो। सजनों बड़ी रानी मरघट में पहुंच जाती है। जब हाय टकराती है बिजली के कड़ाके के चौंदे से, बड़ी रानी को एक गड्ढा नजर आता है। बड़ी रानी उस गड्ढे को खोदती है, उसका पुत्र उसको जिंदा मिल जाता है। अपने पुत्र को गोदी में उठा लेती, मन में विचार करती कि भगवान इस पुत्र को लेकर वापस महलों में जाऊंगी तो इस पुत्र को फिर मरवा दिया जाएगा। इससे भला तो यही है कि इस बियाबान जंगल में चली जाऊं और अपना पुत्र का पालन पोषण कर लूं। ऐसा ही करती है, अपने पुत्र को लेकर जंगल में जाती है। जब जंगल में अंदर घुसती है तो बियाबान जंगल का शेर बड़ी रानी के सामने आ जाता है। रानी कहती कि भगवान किसी तरह तो पुत्र जिंदा मिला, अब मेरे सामने बियाबान जंगल का शेर खड़ा कर दिया। तो सतनो रानी किस प्रकार अपने पुत्र को लेकर जाती है, कैसे जाती है बेटा?
हाँ रे 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 रानी लेरी लेर कांवारा कुओ जावे जियो तो घबरावे कैसे ओ ईश्वरा की ओ मारा जियो सेंग बानी को आयो शेर आ जाता है तो सदनों बड़ी रानी घबरा जाती है। तो अब वो शेर बड़ी रानी के साथ में सदनों किस प्रकार धोखा करता है? कैसे करता मेरे बेटा? आरे रानी लेर कमर कूटावे मायक सिंह बनी को आवे आरे रानी लेर कमर कूटावे मायक सिंह बनी को आवे आरे कजे पूछी कजिया घबरावे आरे मारे दिल में धोखो आयो विकट बनी का जिया में गोदी में सुलाल कुतायो विकट बनी का जिया में गोदी में सुलाल कुतायो सारा के ओ मारा दे जवानी को आयो बड़ी रानी के सामने बियाबान नगर का शेर आ जाता है। रानी घबरा जाती है। कुछ समय बाद में वो शेर बड़ी रानी के पुत्र को गोदी में से घुसा लेता है। शेर उस पुत्र को घुसाकर बियाबान नगर में चला जाता है। बड़ी रानी रोने लग जाती है, हाय हाय टकराती की भगवान किसी तरह तो मेरा पुत्र जिंदा मिला, अब मेरे पुत्र को शेर ने खोस लिया। तो अब वो बड़ी रानी बियाबान नगर में अपने पुत्र के लिए किस प्रकार हाय हाय टकराती है, क्या कहती है? क्या कहती मेरे बेटा? हर सुन बाला रानी कैसे? ओ सुन बाला रानी काली बाड़ी बोलाया सुन बाला रानी काली हमारे बोलाए गोदी को खेलो नौवा को सिंह ने घुसायो ये गोदी को खेलो नौवा को सिंह ने घुसायो ये तेरा लोधी का नाथ तेरो पान
त्रिलोकी का नाथ तेरो पार को ना पायो रे। बेहड़ बन के बीच त्रिया ले ले हिलकी रोवे रे। मेरो तो जी मारो मालिक पूरो कैया होवे रे। सुन दुखिया की तेरे सिंहासन त्रिलोकी को हिलगो रे। साधु बन के चलो विधाता हुआ दुखियारी को मिल गो रे। विष्णु भगवान का सिंहासन हिल जाता है। विष्णु भगवान साधु का भेष बनाकर बियाबान जंगल में आ जाता है और बड़ी रानी को आकर वचन देता है, अगर तेरा पुत्र गया है तो मैं तेरे पुत्र को अवश्य लाऊंगा। वो बड़ी रानी साधु के वचनों पर आ जाती है। बड़ी रानी साधु के साथ उसकी कुटिया पर चली जाती है। अब सजनों, बड़ी रानी तो साधु के साथ उसकी कुटिया पर चली जाती है। इधर बियाबान जंगल का शेर उस पुत्र को बनी में लाता है। तो सजनों, उस पुत्र के साथ में क्या घटना घटती है? क्या होती है मेरे बेटा? न्या की छोड़ अगाड़ी गाऊं, न्या की छोड़ अगाड़ी गाऊं, और कैसी घटना घटी लाल चूबा का हाल सुनाऊं। कैसे? सुन लो आगा का समाचार, अरे सुन लो आगा का समाचार। और वही बनी में राजा देखो खेलन गयो शिकार। बेटा, एक नार के मुख में देखो बाने राजकुमार, भूप के रोज बदन में छायो, अरे दियो वीर ने तीर शेर के रोतो कंवर छुड़ायो। बेटा, सजनों, आगे क्या होता है? उसी बनी में राजा अंशपाल शिकार खेलने के लिए जाता है। जब बनी में इधर उधर शिकार खेलता है तो राजा अंशपाल को एक शेर के मुख में एक पुत्र दिखता है। राजा अंशपाल अपना बाण चलाता है, सीधा शेर के देता है। शेर के तीर लगते ही उस पुत्र को छोड़कर चला जाता है। राजा अंशपाल उस पुत्र को गोदी में उठा लेता है। मन में विचार करता है कि भगवान, इस पुत्र को जाकर छोटी रानी को दे दूंगा। छोटी रानी इस पुत्र का पालन पोषण कर देगी तो मेरी महलों की जो गद्दी सुनी जा रही है वो गद्दी सुनी नहीं जाएगी। राजा अंशपाल ऐसा ही करता है, उस पुत्र को गोदी में उठाकर अपने महलों में जाता है और महलों में जाकर छोटी रानी को दे देता है। छोटी रानी कहती कि पतिदेव, पहले तो ये बताओ कि ये पुत्र किसका है। तो राजा अंशपाल छोटी रानी से किस प्रकार बातचीत करता है? कैसे करता मेरे बेटा? आरे करानी, आरे करानी नु बोली मत बोला, कौन को है नंदलाल गोद में साथ बता दे भोला। आरे करानी राजा ने समझाई बातू सारी बात बताई। आरे कराने है तो कौन को लायो कोई को खबर सिंह बता देता कि प्राणन प्यारी, बेहड़ वन में शिकार खेलने के लिए गया था। एक शेर के मुख में इस पुत्र को देखा, मैंने बाण चलाया, सीधे शेर के दिया, शेर के तीर लगते इस पुत्र को छोड़कर चला गया। तेरे को सारी सत्य बात बताता हूँ कि इस पुत्र का तू पालन पोषण कर जिससे मेरे महलों का वंश चल जाए। छोटी रानी के सारी बात समझ आ जाती है। छोटी रानी इस पुत्र का पालन पोषण करती है। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। एक दिन छोटी रानी को रात में सपना आता है तो सजनों सपने में क्या देखती है? क्या देखती है बेटा? और दिन दूणों रे, दिन दूणों और रात को गणो छोरो पड़तो जावे। दिन दूणों और रात को गणो छोरो पड़तो जावे। ये करना की बात रात रानी तू सपनों, ये करना की बात रात रानी तू सपनों आवे।
तेने जुल्म करी कर तार पार नहीं पायो, ओ बेटा बिन मैया कैया सी टकरावे रे। बड़ी रानी कहती कि भगवान तूने मेरे साथ बड़ा न्याय किया है। पहले पुत्र जिंदा मिला तो शेर से खुशवा दिया, शेर के बाद में पुत्र मिला है तो अब मेरे को मरा हुआ मिला है। इधर राजा हंसपाल अपने पुत्र के लिए रोता है। तो सुनो, अब वो दोनों राजा रानी अपने पुत्र के लिए किस प्रकार विनती करते हैं। कैसे करते हैं मेरे बेटा? आरे का दोनों रोवे राजा रानी भरत नैनन में तू पानी। अरे भरत नैनन में तू पानी। अरे मैंने गणो गणो तक पायो, तब ईश्वर ने रूप दिखायो। अरे तब ईश्वर ने रूप दिखायो। जीवदान दे दीजो। दोनों रोवे राजा रानी बरसे नैनन में सू पानी। मैंने घणो घणो तक पायो, जब ईश्वर ने रूप दिखायो। जब राजा रानी अपने पुत्र के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो जोगी अपना भेष बदलकर विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो जाता है। जब विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो जाता है तो विष्णु भगवान राजा हंसपाल को सारी बात बता देता है कि तेरे पुत्र को छोटी रानी ने ही मारा था। पहले इसने पंडित को बहकाया, पंडित ने तेरे से पुत्र जिंदा गड़वाया और इसने ही तेरी जो सतवंती घरवाड़ी है इसने ही तेरे से अलग करी थी। सजनों, राजा हंसपाल के सारी बात सामने आ जाती है। इधर छोटी रानी को बुलवाता है, इधर महलों की बांदी को बुलवाता है, पंडित को भी बुलवाता है। तीनों प्राणियों से कहता है सत्य बात बोलना, अगर झूठ बोलोगे तो तीनों को फांसी दे दी जाएगी। तीनों प्राणी विचार विमर्श करते हैं, अगर झूठ बोलेंगे तब भी फांसी लगेगी और सत्य बात बोल देंगे तब भी फांसी लगेगी। छोटी रानी कहती कि राजा मारो चाहे छोड़ो, इस पुत्र को तो हमने ही मारा था। राजा हंसपाल की सारी बात सामने आ जाती है। तो लास्ट कली में विष्णु भगवान राजा हंसपाल के पुत्र को किस प्रकार जिंदा करता है और राजा हंसपाल तीनों प्राणियों को किस प्रकार अलग अलग दंड देता है और सदनों लास्ट में किस प्रकार मैया और बेटा का मिलन होता है। कैसे होता है मेरे बेटा? आरे कसारो अरे कसारो पेट गोल पकड़ायो। तेरे दोती का नाच धूप धूप बिडो कौन लगायो। अरे बात या झूठ नहीं ये साथी, रानी चढ़ती कोट में बांधी लगा दी। अरे पंडित चूड़ी पे चढ़वायो। मैया बेटा मिला दूध पाए तब या सड़को। सारो भेद खोल बतलायो, त्रिलोकी का नाथ भूपकू बिछड़ो कंवर मिलायो। बात या झूठ नहीं है साची और रानी चढ़ती कोट में बांधी के लगा दी फांसी। पंडित सूड़ी पर छिड़वायो और मैया बेटा मिला दूध व जब यहाँ सड़को पायो। विष्णु भगवान राजा हंसपाल के पुत्र को जिंदा कर देता है। राजा हंसपाल छोटी रानी को कोट में छिड़वा देता है, बांधी के फांसी लगवा देता है, पंडित को सूड़ी पर छिड़वा देता है। मैया और बेटा का मिलन हो जाता है। जब बेटा अपनी मैया का पहला आचरण का दूध पीता है तो सदनों वो मैया क्या कहती है? क्या कहती है मेरे बेटा? अरे कछाती अरे कछाती बनी बिचारी की। अरे कछाती बनी बिचारी की। पूरी होगी कथा बोल दे के समरानी की। पूरी होगी कथा बोल दे के समरानी की। आज और दे दो का दिया मैंने तू क्यों रागे।
पूरी होगी कथा बोलते कृष्ण मुरारी की